नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। और इस पूरे बुलेटिन में हम बात करेंगे गांव की हर एक खबर की और सबसे पहले हम बात करेंगे गोंडा की। गोंडा में BAMS के छात्र का अपहरण किया गया। सोमवार शाम से गायब छात्र गौरव हलदार बताया जा रहा है और किडनैपर ने परिजनों को फोन कर किडनैपर ने 70 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। अपहरणकर्ताओं ने 22 तारीख तक फिरौती मांगने की तारीख रखी है और हॉस्टल में रहकर BAMS की पढ़ाई कर रहा था गौरव। परिजनों ने नगर पुलिस को अपहरण की तहरीर भी दे दी है और SP समेत तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। नर्सिंग कॉलेज का CCTV फुटेज भी खंगाल रही है पुलिस। छात्र का पता लगाने के लिए पुलिस ने 5 टीमें गठित की हैं। गोंडा से पूरी खबर, जहां पर लखनऊ रोड के SSPM कॉलेज की ये पूरी घटना बताई जा रही है। सूबे की योगी सरकार अपराध पर अंकुश पाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और वो दावे भी कर रही है कि अपराध को लगाम लगाने में कामयाब हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं दावों की पोल तब खुलती नजर आ रही है जब वो SCPM कॉलेज है गोंडा का, जहां नर्सिंग कॉलेज है, यहाँ का एक छात्र है जो गौरव हलदार, वो कल 3 बजे से वो गायब चल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने अपहरणकर्ताओं ने उसके पिता को फ़ोन किया है और 70 लाख रुपए की फिरौती मांगी है और उनका कहना है कि उसके लिए उन्होंने डेट भी दे दिया है। 22 तारीख की वो डेट है कि उन्हें 70 लाख रुपए उनके बच्चे को छुड़ाने के लिए देना होगा। और ऐसे में अब जो गोंडा पुलिस है उसकी पूरी जो पुलिस की टीम है वो अब SCPM कॉलेज में है। हालांकि अंदर मीडिया को जाने को अलाउड नहीं है, लेकिन जांच कर रही है और CCTV की फुटेज जो है खंगाल रही है पुलिस। और 5 जो है टीम गठित कर दी गई है इस पूरे मामले की छानबीन के लिए और बच्चे जो गायब लड़का है, छात्र है, उसकी तलाश के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो दावे हैं उसमें अपराध जो ये दिखा है कि फिर से एक अपहरण का मामला सामने है और अपराधियों के हौसले कुछ इस कदर बुलंद हैं कि वो एक दिन दहाड़े अब एक घटना को अंजाम देते हैं जिसमें कि सीधे एक छात्र को अपहरित कर देते हैं। और गायब छात्र के जो परिजन हैं, उनके जो पिता है, वो बहराइच में एक पेशे से डॉक्टर हैं जो वहीं पर प्रैक्टिस करते हैं। अब ऐसे में अगर जो पीड़ित परिवार है अभी सामने नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने तहरीर दी है और पुलिस इस पूरे मामले की अब छानबीन में जुटी हुई है। गोंडा से अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज। और मेरठ से अगली खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर धर्मांतरण के लिए लाई गई 2 लड़कियां बरामद की गई हैं। आरोपी आफ्ताब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नौकरी का झांसा देकर के रुदौली से लाई गई थी लड़कियां। मवाना में एक घर में आफ्ताब रह रहा था और मवाना थाना पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। बस्ती पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। संयुक्त जांच अब पुलिस करने की बात कह रही है। किसी बड़े गिरोह से जुड़े होने की भी आशंका जताई जा रही है और पुलिस अब इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच कर रही है। थाना मवाना में आफ्ताब अहमद पुत्र इश्तियाक अहमद निवासी थाना गौरा जनपद बलरामपुर नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया है कि नौकरी दिलवाने का झांसा देकर ये अन्य धर्म की लड़कियों को अपने पास बुलाता है। इसके पास से 2 लड़कियां मिली हैं जो कि जनपद बस्ती थाना रुदौली की रहने वाली हैं। एक की उम्र लगभग 22 साल है, दूसरे की उम्र लगभग 15 वर्ष है। इस व्यक्ति के ऊपर थाना बस्ती जनपद बस्ती में पहले से ही 363-66 का मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। लड़कियों को परिवारजनों को सुपुर्द किया जाएगा और जनपद बस्ती के साथ कोऑर्डिनेट करके इस व्यक्ति को जेल भिजवाया जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर में एक व्यक्ति की धर्म परिवर्तन करने पर ग्रामीणों ने पंचायत कर उसका हुक्का पानी बंद करने का ऐलान किया है। नहटौर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक व्यक्ति ने अपने घर पर 17 जनवरी की ईसाई मिशनरी सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया था। ग्रामीणों का आरोप है कि इस सत्संग में लोगों को क्रॉस के साथ ताबीज और ईसाई धर्म की पूजन सामग्री का वितरण किया जा रहा था। सूचना पर पुलिस भी गांव पर पहुंची थी और इस मामले को लेकर के ग्रामीणों ने जब शख्स से बात की तो उसने धर्म परिवर्तन करने की बात को स्वीकार कर लिया, जिस पर ग्रामीणों ने एक पंचायत की और जिसमें धर्म परिवर्तन करने वाला व्यक्ति भी नहीं पहुंचा। ग्रामीणों ने उसका हुक्का पानी बंद करने का ऐलान कर दिया है। मैं कोई जन्मजात ईसाई नहीं हूँ, मैं कर्मजात हूँ। अच्छा। मतलब कर्म से क्या, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे ऊपर जो आशीष दी है, चंगाई दी है मुझे, तो उससे मैंने निजात पाया है। रोग से मुझे छुट्टी मिली है, आज़ाद हुआ मैं। तो ऐसा तो नहीं कोई, ऐसा तो नहीं कोई प्रेशर कुछ नहीं है, किसी ईसाई का कोई दवा प्रेशर नहीं मेरे ऊपर।
और मैंने स्वयं प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया। पूरे परिवार के साथ? पूरे परिवार के साथ, मेरा परिवार और हम सब मिल के प्रभु की सेवा करते हैं। घर पे चाहते हैं हम अपनी प्रार्थना लगातार हर संडे करते रहें। हमारे यहाँ परम सिंह सैनी है और बहुत दिन पहले से लगभग 2 साल हो गए उन्हें गांव में मतलब एक मीटिंग सी रखते हैं, हर संडे को प्रोग्राम रखते हैं अपने यहाँ में, कीर्तन करते हैं। और जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कह दिया था मैं तो ईसाई हूँ, ईसाई रहूँगा। आपको जो गोरखपुर में एक 5 साल की बच्ची ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है। इलाहाबाद की रहने वाली 5 साल की गौरी ने किसानों से अपील की है कि वो ठंड के मौसम में अपना आंदोलन खत्म कर दे। पीएम मोदी और सीएम योगी उनके साथ है। गौरी ने किसानों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कविता का सहारा लिया है। एक्चुअली सर, मेरी बेटी अभी 5 इयर्स की है। मैं किसानों, सच में किसान आजकल बहुत परेशान हैं अपनी चीज़ों को लेके, अपनी बातों को लेके सरकार से बहुत सी अपील कर रहे हैं। बस मैं अपनी बेटी के जरिए ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग परेशान मत होइए, जो कर रहे हैं इतनी ठंड में वो मत करिए। सरकार आपका साथ ज़रूर देगी और दे रही, जितना हो रहा है सरकार कर ही रही है। आप उन पर बस विश्वास रखिए, आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। किसान ही हमारे देश की पहचान है। शायद भारत देश किसानों की वजह से जाना जाता है। हम कहा जाता है कि इंडिया एक फार्मरी कंट्री है, तो मुझे लगता है कि किसान जितने परेशान हैं उतना उनको होना नहीं चाहिए। अगर हम भरोसा रखेंगे तो हमको जीत जरूर मिलेगी। बस मेरी यही सोच थी, इसलिए मैंने अपनी बेटी से एक छोटा सा मैसेज देना चाहा है, शायद उन तक पहुँचे। कहते हैं बच्चे मन के सच्चे होते हैं और शायद यही वजह है कि इस बच्ची के सच्चा इसको आम से खास बना दिया। और यही वजह है कि इस बच्चे ने एक ऐसा पोयम तैयार किया है जो शायद सभी के लिए एक नज़ीर साबित होगा, क्योंकि आज के समय में जो किसान आंदोलन का जो मुद्दा चल रहा है वो सभी के जुबान पे है। तकरीबन इतने दिन हो गए हैं किसानों का मुद्दा और वो सड़कों पे प्रदर्शन करने को मजबूर है। उसी किसानों के मुद्दे को लेकर एक छोटी सी बच्ची ने एक ऐसा पोयम तैयार किया है जो शायद कहीं ना कहीं अगर उन किसानों तक पहुँचेगा तो शायद इस बच्ची की आवाज़ सुनकर उन्हें कुछ बात का इल्म होगा और वो देश के शासन, देश के सरकारों की बातों को मान करके और अपने प्रदर्शन को खत्म करेंगे। हम इस बच्चे से ही बात करते हैं कि पहले उसका वजह क्या है। बेटा, आपका नाम क्या है और आपने क्यों ये पोयम बनाया? मेरा नाम गौरी त्रिपाठी है। मैंने इसीलिए ये पोएम बनाया क्योंकि मैंने पेपर में पढ़ा कि किसान कई दिनों से सड़कों पे बैठे हैं, मांग कर रहे हैं, इसीलिए मैंने ये पोएम बनाई। अच्छा, क्या पोयम बनाया हमें बताओगे आप? हमारे जो किसान है भारत देश की शान है, खेती करके फसल उगाते, मेहनत करके धन कमाते, करते हैं नित बहुत सा काम, मैं करती हूँ उन्हें सलाम। हम सब का है पेट जो भरते, भारत के कड़कड़ में बसते, हर किसान गया खुद से हाथ, कोरोना ने इतना किया परेशान, हक मांगो ना करो लड़ाई, मोदी जी तो सही है भाई, कर लो तुम उन पर विश्वास, पूरी होगी हर एक आस, मुझको है पूरा विश्वास, मुझको है पूरा विश्वास, योगी जी का विशेष ध्यान, सुखी रहे हर एक किसान, हर हर योगी घर घर मोदी, ये कहती मैं गौरी छोटी, हर हर योगी घर घर मोदी, ये कहती मैं गौरी छोटी, हर किसान हमारा है, बीजेपी का नारा है, हर किसान हमारा है, बीजेपी का नारा है, मोदी जी ने देश बढ़ा, किसानों को भी बढ़ाएंगे, करो जरा सा सब्र किसान, तुम्हारे घर भी सजाएंगे, तुम्हारे घर भी सजाएंगे। बहुत बढ़िया बेटा। तो इस छोटी सा और भी है, एक ही बात, देंगे हर किसान का साथ, देंगे हर किसान का साथ। तो इस छोटी सी बच्ची ने अपने अल्फाजों से वो शब्द बयां किया है और वो चीज बात कही है कि शायद उन किसानों तक अगर ये बात पहुंचे तो ये बात जरूर है कि शायद सरकारें जो काम नहीं कर पाई वो काम शायद इस छोटी सी बच्ची की छोटी सी पोयम कर देगी। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसानों के कानों तक इस बच्ची की आवाज पहुंचती है या नहीं, या किसान अपनी बातों को लेकर के या सरकार की जो उम्मीदें हैं या जो सरकार की जो बातें हैं उनको लेकर अपना धरना प्रदर्शन खत्म करते हैं कि नहीं। लेकिन इस बच्ची की अलग जो जगी है उस अलग से तो निश्चित रूप से जो आम किसान है वो जरूर प्रभावित होंगे। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर।
चलिए आगे बढ़ेंगे। सिद्धार्थनगर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां इटावा थाना क्षेत्र के विष्णुपुर गिरडही गांव के निर्माणाधीन ITI बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर मासूम की गला काटकर हत्या कर दी गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। SP राम अभिलाष त्रिपाठी ने बताया कि मृतक छात्र की पहचान ढेबुरुआ थाना क्षेत्र के पचमोहिनी गांव निवासी विकास गुप्त के रूप में हुई है और वो इटावा कस्बे के माता प्रसाद जायसवाल इंटर कॉलेज में कक्षा 11वीं का छात्र था। मेरठ से अगली खबर, जहां पर मामूली बात को लेकर के दो पक्षों में पथराव हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी पथराव किया गया। सईद और अकरम पक्ष के बीच ये मारपीट हुई थी, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उपद्रवियों पर पुलिस ने लाठियां भी भांजी। पुलिस ने सईद समेत कई लोगों को हिरासत में लिया। सूरजकुंड तांगा स्टैंड के पास का ये पूरा मामला, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी पुलिस बल को तैनात करना पड़ा क्योंकि मामला ज्यादा बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। और गाजीपुर जिले के सदर तहसील के बंतना गांव के ग्रामीण अपनी फरियाद लेकर के तहसील दिवस में पहुंचे, जहां पर सदर SDM को एक पत्र सौंपकर रहने के लिए जगह की मांग की गई। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि जिले में बन रहे 4 लेन सड़क में उनका घर तोड़ दिया गया, जिसके बदले प्रशासन की तरफ से मुआवजा भी दिया गया, लेकिन हमारे पास जमीन नहीं है, उसकी वजह से हम बेघर हो गए हैं। सड़क किनारे तिरपाल डाल करके हम रहने को मजबूर हैं, ये कहा गया। हमारा सर बिरनो थाना घर ग्राम बंतरा है, बिरनो ब्लॉक। और इसके बाद में हमारा नाम अब्दुल अलीम है। अब्दुल जी, तहसील दिवस में आप लोग किस तरह के फरियाद? तहसील दिवस में हम आए अपने साहब से कहने के लिए कि सर हम लोग की स्थिति है, हम लोग को रहने के लिए कोई ठिकान नहीं है। तो साहब अपना कागज लिए और इसके बाद में कहे ठीक है, इसको देखा जाएगा। और हम लोग कई बार इनके पास आए, बाकी हम लोग का आज तक ले कोई व्यवस्था नहीं। और ठंड से मेरी माँ जो है मर गई है सर। वो प्लास्टिक हम लोग डाल के आज भी 4 लेन वाले हम लोग को उजाड़ के भगा दिए। हम लोग के रहने के लिए कोई जगह जमीन एक धूर नहीं। और गाजियाबाद के पौष इलाकों में स्ट्रीट डॉग्स की बढ़ती समस्या पर जब सरकारी विभागों ने ध्यान नहीं दिया तो सोसाइटी के लोगों ने ही जिम्मा उठाया है। वैशाली के पौष रामप्रस्थ ग्रीन सोसाइटी में स्ट्रीट डॉग्स के लिए 25 पक्के घर बनाए गए हैं। इन डॉग हाउस में स्ट्रीट डॉग्स के रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई है। सोसाइटी की एक महिला इनकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी भी उठा रही है। सोसाइटी के लोगों का भी इसमें काफी सहयोग मिलता है। कुल मिला के हमने 25 डॉग हाउसेस बनाए हैं इस तरीके के। 100 एकड़ का हमारा कैंपस है, जगह जगह डिफरेंट लोकेशंस पे लगाए गए हैं इसको। अब ये अपने ही डॉग हाउसेस में कन्फाइंड रहते हैं, यहीं इनको खाने की व्यवस्था की जाती है। तो ये ना सोसाइटियों के अंदर घुसते हैं, ना ही यहाँ के लोगों को परेशानी होगी इससे। खाने की व्यवस्था हमारे यहाँ पे यहीं की रेजिडेंट है श्रीमती अर्चना तिवारी जी, वो यहाँ पे सारे डॉगों को खाना देती हैं, 3 टाइम खाना देती है। बाकी हमारा स्टाफ भी है, वो भी इनको खाना प्रोवाइड। कुल मिला के हमने 25 डॉग हाउसेस बनाए हैं। और भदोही से अगली खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 2000 लीटर शराब बनाने का अवैध केमिकल बरामद किया गया। 21 लाख रुपए का अवैध अल्कोहल केमिकल बरामद किया गया। 4 बाइक के साथ 4 अवैध शराब तस्कर भी गिरफ्तार हुए। पूर्वांचल के कई जिलों में शराब की सप्लाई की जाती थी इनकी ओर से। औरई थाना क्षेत्र के बारीपुर का ये पूरा मामला, जहां पर पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। मुरादाबाद से अगली खबर, दिन दहाड़े लूट की घटना से हड़कंप मच गया। पीतल कारोबारी के घर चाकू के बल पर लूटपाट की गई। लाखों की नकदी और गहने लूट करके बदमाश फरार हो गए और दिन दहाड़े इन 3 बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। महिला को कमरे में बंद करके इन बदमाशों ने पूरी वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद फरार हो गए। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के चक्कर की मिल्क का ये पूरा मामला है।
गाजियाबाद में बच्चों की स्कूल फीस को लेकर के फिर से घमासान देखने को मिला है। राजनगर के प्राइवेट स्कूल के बाहर अभिभावक इकट्ठा हुए और फीस माफी की मांग को दोहराया गया। अभिभावकों का कहना यह है कि लॉकडाउन के समय की 3 महीने की फीस और एनुअल चार्ज को माफ किया जाना चाहिए। इसको लेकर के लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने उन्हें समझाया भी, लेकिन अभिभावकों का कहना है कि जब तक फीस माफी नहीं होगी तब तक आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। लेकिन आज अभिभावक भी रोड रामपुर में हत्या के बाद युवती के शव को जला दिया गया। फूलों के ढेर में आग की लपटें देख करके ग्रामीण वहां पर पहुंचे और भौचक्के रह गए और आग बुझाते वक्त ग्रामीणों को अधजली लाश भी मिली। शव की अभी तक शिनाख्त हो नहीं पाई है, लेकिन पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। रामपुर के मेघनगला गांव का यह पूरा मामला है। अगली खबर शामली से आपको बता रहे हैं। मुठभेड़ में इनामी बदमाश जुनैद गिरफ्तार हो गया है। बदमाश जुनैद पर 15,000 का इनाम घोषित था। बिजली घरों में लूट की वारदात को जुनैद अंजाम देता था। लूट गिरोह का सरगना है और ये बदमाश जो पकड़ा गया है, पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। झिंझाना थाना क्षेत्र के हथछोया गांव के पास ये मुठभेड़ हुई थी। आज गोंडा में गोवंश का लाइव रेस्क्यू किया गया। घने कोहरे के बीच कुएं में गोवंश गिर गया था, जिसके बाद कई घंटों तक कुएं में गोवंश तड़पता रहा और डायल 112 ने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया। रेस्क्यू अभियान के बाद गोवंश को बाहर भी निकाल लिया गया। कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र के कस्बे में यह रेस्क्यू हुआ है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इधर लखनऊ की मित्र पुलिस का बेरहम चेहरा सामने आया है। विक्षिप्त युवक को जमकर के लात और घूंसों से पीटा गया। सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो अब जमकर के वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो पर पुलिस भी अब कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है, तैयार नहीं है। पूरे मामले से अधिकारी अनजान बने बैठे हैं। विकासनगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इधर आगरा मॉल में दबंगों की दबंगई देखने को मिली। दबंगों ने खुलेआम युवकों की पिटाई की है। युवक को बचाने की किसी की हिम्मत भी नहीं पड़ी। सूत्रों की माने तो आए दिन दबंग इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं, मारपीट करते हैं और मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है। पूरा मामला थाना ताजगंज क्षेत्र का है। लखनऊ से अगली खबर, बेखौफ बाइकर्स गैंग का कारनामा देखने को मिला। तिराहे पर बाइकर गैंग ने हथगोले बरसाए हैं और 3 बाइक पर आए 7 से 8 दबंगों ने हथगोले बरसाए हैं। सड़क किनारे हथगोले का सीसीटीवी भी सामने आया। जानकीपुरम पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये पूरा मामला जानकीपुरम से, जहां पर बेखौफ बाइकर्स गैंग का कारनामा सामने आया है। तिराहे पर बाइकर गैंग ने हथगोले बरसाए हैं। तस्वीरें कैद हो गई हैं जो कि अब जमकर के वायरल हो रही हैं। अभी एक आगे मारी जाएगी, देखो अभी रोशनी आई है। फर्रुखाबाद से अगली खबर आपको बता रहे हैं। दरोगा ने 108 एम्बुलेंस ड्राइवर को पीटा है। नाराज 108 एम्बुलेंस चालकों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। प्रदर्शनकारी चालकों को थाने के बाहर एम्बुलेंस लगाई गई है प्रदर्शनकारी चालकों की ओर से और नवाबगंज थाने के दरोगा आशु पर मारपीट का आरोप लगा है। एम्बुलेंस से दरोगा की गाड़ी जा टकराई थी, जिसके बाद ये पूरा मामला नितूल पकड़ा। बलरामपुर के कोतवाली नगर इलाके के गंगडीहवा गांव में युवक की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाने का मामला सामने आया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतरवा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक की मां के मुताबिक गांव के ही
छोटन और उसके परिजनों में राकेश की हत्या का आरोप लगाया गया है। राकेश पर छोटन के घर की लड़की को भगाने का आरोप लगा था और इस मामले को लेकर के गांव में पंचायत भी हुई थी, जिसमें दोनों परिवारों के बीच सुलह भी हो गई थी। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज कोतवाली नगर जनपद बलरामपुर स्थित ग्राम गंगाडीहवा में एक 21-22 वर्ष के युवक राकेश उर्फ रोहन पासवान का शव पेड़ से लटकता मिला है। प्रथम दृष्टया प्रकरण आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम व पंचायतनामा कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर से अगली खबर। दो पक्षों में खूनी संघर्ष में बुजुर्ग की मौत हो गई। मारपीट में घायल बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। बुजुर्ग की मौत से स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कोतवाली राट के कैथा गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। फिलहाल मेरा गांव मेरी खबर में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।